अस्सलाम वालेकुम। आप सब अच्छे हो ना बच्चों? इंशाअल्लाह आज मैं तुम्हें मुकद्दस कुरान में बताए एक अहम पैगंबर की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की। इस्लाम के हिसाब से पैगंबर मूसा को बहुत इज्जत और सम्मान मिला। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोगों की भलाई के लिए पैगंबर को इस धरती पर भेजा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में उनका जिक्र 120 से भी ज्यादा बार किया है। कुरान में किसी भी पैगंबर की कहानी इतनी लंबी और इतनी विस्तार से नहीं बताई गई है। तो क्या तुम लोग तैयार हो कहानी को सुनने के लिए? ध्यान से सुनना। बिस्मिल्लाह। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम को मानने वाले जुबैन इज़राइल कहलाते थे। वो मिस्र में आकर बस गए थे। वो इस राज्य में एक लंबे समय तक खुशी खुशी रहे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम को मानने वाले के घर पर हुई। उनका जन्म मिस्र में हुआ। उस समय मिस्र का राजा फ़ैरो था जो इस्राएलियों से बहुत नफरत करता था। एक दिन उसने आदेश दिया कि इस्राएलियों के घर पर जो भी संतान ने जन्म लिया है उसे मार दिया जाए। सिपाहियों ने इस्राएलियों के सारे बच्चों को मार दिया। उसके बाद वो मूसा अलैहिस्सलाम के घर पर भी पहुंचे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की मां बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से निकल गई। उन्होंने बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में रखकर नील नदी में बहा दिया। नदी के बहाव में मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दिनों तक नदी में बहते रहे। लंबे समय तक उनकी बड़ी बहन नील नदी के किनारे बक्से के साथ साथ दौड़ती रहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बक्से को डूबने नहीं दिया और उसे सुरक्षित रखा, और जल्दी वो बक्सा एक पतली सी धार की नहर पे निकल गया। राजा फ़ैरो की पत्नी ने उसे जब देखा तो उसने अपनी नौकरानी से उस बक्से को निकालने को कहा। राजा फ़ैरो की पत्नी ने जब उस बच्चे को देखा तो उन्हें उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया। वो बच्चे को ले गई और उन्होंने फ़ैरो को दिखाया। देखो, उसने कहा, इसे देखकर आंखों को कितना आराम मिलता है। इसे मत मारो, हम इसे बेटे की तरह गोद ले लेते हैं। फ़ैरो मान गया और उसने बच्चे को गोद ले लिया। और इस तरह अल्लाह ने पैगंबर को मिस्र के राजमहल में उन्हें पलने बढ़ने का अवसर दिया। शाम के समय फ़ैरो की पत्नी बहुत उदास थी। ये कुछ खाता क्यों नहीं है? उन्होंने अपनी नौकरानियों से पूछा। हमें इसके लिए जल्दी एक दासी रखनी होगी, नहीं तो बहुत जल्द इसकी मृत्यु हो जाएगी। पैगंबर की बहन जो उनका पीछा कर रही थी, उन्होंने इस बात को सुना। वो सामने आई और बोली, मैं एक ऐसी महिला को जानती हूं जो इस बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकती है। फ़ैरो की पत्नी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। वो उस महिला से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस बात को मानते हुए उस महिला को यहां लाने का आदेश दिया। और इस बात के लिए पैगंबर की मां अपने बच्चे के बिछड़ने पर रो रही थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि एक मां अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, और तभी उनकी बेटी उस खुशी को सुनाने के लिए उनके पास दौड़ती हुई आती है। उसने बताया कि पैगंबर को राजा की पत्नी ने उसे गोद ले लिया है और उन्हें एक दाई की जरूरत है। वो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए जल्दी जल्दी महल की तरफ चलने लगी। फ़ैरो की पत्नी ने जब बच्चे को दाई का दूध पीते देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गई। बच्चे ने दिन भर से कुछ भी खाया पिया नहीं था और इसीलिए रानी बहुत ज्यादा चिंता में थी। वो नहीं जानती थी कि यह महिला उस बच्चे की मां है। और इस तरह सुब्हानहू तआला ने एक मां की गोद खुशियों से भर दी।
पैगंबर राजमहल में राजा फ़ैरो के बेटे के साथ बड़े हो रहे थे। वो एक हिम्मत वाले इंसान की तरह बड़े हुए। वो एक समझदार इंसान थे और सब पर दया करते थे। लोगों के दिलों में उनके लिए बहुत प्यार था। एक दिन उन्होंने सिपाहियों को एक बूढ़े इजरायली को मारते हुए देखा। बेचारा वो बूढ़ा इंसान सिपाहियों से बचाने के लिए सबसे विनती कर रहा था, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। जब उसने पैगंबर को देखा तो उसने पैगंबर से भी विनती की। पैगंबर ने जब ये देखा तो वो बहुत क्रोधित हुए। इस क्रोध में आकर उन्होंने सिपाही को इतनी जोर से मारा कि वो नीचे जमीन पर गिर गया और वहीं मर गया। जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्हें पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। पैगंबर जानते थे कानून में अपराध ना साबित हुए बिना किसी को मारना बहुत बड़ा अपराध है। वो जमीन पर बैठ गए और ऊपर वाले से क्षमा मांगने लगे। मेरे मालिक, सच में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? पैगंबर ने कसम खाई कि आगे से वो कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगे और पूरी उम्र अल्लाह के बताए राह पर चलेंगे। अगले दिन भी पैगंबर पिछले दिन की बात सोचकर बहुत दुखी थे। अगले दिन उन्होंने उस गरीब आदमी को फिर से देखा। उसे फिर से सिपाही मार रहा था। पैगंबर ने फिर उसकी सहायता करने का फैसला लिया, लेकिन सिपाही ने पैगंबर को जो कुछ बताया उससे पैगंबर चुप हो गए। क्या आप भी मुझे उसी तरह मारेंगे जैसे आपने कल एक सिपाही को मारा था? इससे पहले कि पैगंबर एक शब्द भी बोलते तो उनका एक दोस्त उनके पास आया। मूसा, सेनापति को पता चल गया है कि तुमने क्या किया है। वो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है। इससे पहले कि वो यहां आए तुम यहां से भाग जाओ। फिर पैगंबर ने अल्लाह से उन्हें उन अत्याचारियों से बचाने की दुआ की। उसके बाद उन्होंने शहर छोड़ दिया और वो मदियान चले गए। वो जानते थे कि अल्लाह सुब्हानल ताला की राह पर चलते हुए उन्हें अपने जीवन में ऐसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मदियान पहुंचने के लिए वो कई दिनों तक रेगिस्तान में चलते रहे और इसी बीच वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे और पानी भी। सूरज आग उगल रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ देर पेड़ की छांव में बैठने का फैसला लिया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने जानवरों को झरने के नीचे पानी पिला रहे हैं और उनके पीछे दो जवान लड़कियां भी थीं जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। कुछ देर के बाद उन्होंने लड़कियों से पूछा, क्या हुआ, तुम अपनी भेड़ों को पानी क्यों नहीं पिला रही? लड़कियों ने कहा कि आदमी जब तक वहां से चले नहीं जाते वो पानी के पास नहीं जाएंगी। पैगंबर ने जब सुना तो वो उनकी भेड़ों को पानी के पास ले गए ताकि वो पानी पी सके। वहां पे खड़े हुए लोग गुस्से में आ गए, लेकिन जब उन्होंने पैगंबर को इतना शक्तिशाली और मजबूत देखा तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वो पीछे हट गए। दोनों लड़कियां इस सहायता से बहुत खुश थीं। पैगंबर वापस गए और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। लड़कियां अपने भेड़ों का झुंड लेकर अपने घर चली गईं। कुछ देर के बाद उनमें से एक लड़की उनके पास आई और पैगंबर से बोली कि वो मेरे घर चलकर मेरे पिता से मिलें। पैगंबर मान गए और वो उसके साथ चल पड़े। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उनके पिता को अपना परिचय दिया। पैगंबर ने उन बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी बताई। बुजुर्ग समझ गए कि पैगंबर एक बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए उन्होंने अपनी एक बेटी के साथ उनकी शादी करने का प्रस्ताव रखा। उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उन्हें अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। पैगंबर मान गए और उन्होंने उनकी एक बेटी से शादी कर ली। ये एक खुशहाल शादी थी। वो दोनों मिलकर जानवरों की देखभाल करने लगे। तो बच्चों, तुम्हें यह वीडियो पसंद आया? इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैगंबर वापस मिस्र कैसे पहुंचे और वहां उन्होंने इजरायलियों को कैसे बचाया। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि हमारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।